माध्यम से ये सेशन देख रहे हैं, आपसे एक गुजारिश है, अब चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए। आप आवाज उठाओगे तभी दूसरे आवाज उठा पाएंगे। क्या पता आप प्रेरणा बनोगे उनकी आवाज उठाने के लिए। सो प्लीज चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए। और उसके लिए 2 पंक्ति आप उसमें बोल दीजिए। ये मैं जज के रोल से बाहर आकर बोल रहा हूँ, एक मैं भी इंसान हूं। कानून भी वही कहता है, उस आदमी का मर जाना ही अच्छा जो देशभक्त और खुददार नहीं। देश जले और जो कुछ ना बोले, उसके जैसा कोई गद्दार नहीं। आइए। सबसे पहले मैं जज साहब को धन्यवाद दूंगा, मुझे बात रखने का अवसर दिया। तो मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं मुंबई से हूँ और सुशांत सिंह राजपूत से मैं मिला था। उनकी एक फिल्म आई थी फरवरी 2019 में, सोन चिड़िया नाम से, और मैं इंस्टाग्राम में भी उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो उनकी एक बकेट लिस्ट थी सुशांत सिंह राजपूत की, फिटनेस फ्रीक तो वो थे, तो वो आयरन मैन रेस करना चाह रहे थे और उसके लिए ट्रेनिंग भी कर रहे थे वो। तो मैं उनकी प्रोफाइल से काफ़ी इम्प्रेस था। तो ये फिल्म की स्क्रीनिंग पे जब फिल्म खत्म होने के बाद जैसे भीड़ सब जमा होती है, तो तब मैंने उन्हें अप्रोच किया और उनको बताया है कि आप आयरन मैन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद वो रेस कर चुका हूँ। तो काफ़ी टफ रेस होती है, मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है उसके लिए। मैं थोड़ी सी एक आइडिया देना चाहूँगा। पहले आपको समंदर में 4 किलोमीटर स्विम करना होता है। उसके बाद स्विम ख़त्म करके आपको साइकिल पे 180 किलोमीटर पहाड़ों पे साइकिल चलानी होती है, और वो ख़त्म करके आपको 42 किलोमीटर रन करना होता है, एक के बाद एक। तो उस रेस के लिए जो आदमी ट्रेनिंग कर रहा है, इतनी टफ रेस के लिए, वो सुसाइड जैसा ख्याल भी दिमाग में रखेगा। तो मुझे तो पहले वो जब न्यूज़ आई तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा श्योर शॉट ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो जब ये सब चल रहा था, फिल्म की स्क्रीनिंग ख़त्म हुई, तो वो बहुत बच्चे की तरह एकदम, एक बच्ची भी उसमें काम कर रही थी उस फिल्म में, तो उसके साथ भी खेल रहे थे, सबसे फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे थे, सब किया। और मैंने जब उन्हें अप्रोच किया, बताया कि मुझे मालूम है कि आप आयरन मैन के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल बच्चे की तरह मेरा हाथ पकड़ के कोने में ले गए, जहाँ कुछ फ़ोटो वोटो ना कोई खींचे, और बड़ा इंटरेस्ट के साथ कोई पूछता रहा, भाई रेस के दौरान न्यूट्रिशन क्या रहेगा, ट्रेनिंग में आप ब्रिक वर्कआउट, तरह तरह के वर्कआउट ट्रेनिंग होती है, वो सब क्या रहेगी। तो कुछ प्रश्न थे, और ये भी था कि हम लोग, आप मुझे पर्सनली मैसेज करो तो हम जुड़े रहेंगे। तो यही एक चीज़ थी, तो मैं ये शेयर करना चाहता था कि इतना मेंटली स्ट्रांग अगर कोई व्यक्ति है तो वो सुसाइड जैसा अचानक से काम करेगा। तो आई डोंट नो ये मतलब एविडेंस यूज़ हो सकता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट ये एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहता था। नहीं, सपोर्टिव एविडेंस हो सकता है। yeah, अभी अरुण कुमार जी बिहार के बहुत बड़े एक राजकीय नेता है, लेकिन यहाँ पर ये राजकीय नेता की कैपेसिटी में नहीं आए। ये बिहार के जनता की, कॉमन मैन की क्या आवाज है, और एक इंसान होने के नाते इन्हें क्या लगता है इस केस में। तो आपने ये कहना चाहते इस केस में कुछ? सर, सुशांत हमसे जुड़े हुए थे और विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए थे, और जब ये घटना की जानकारी मिली तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि ये मर्डर है, और ये आम जन के मन में है कि मर्डर है। वो साधारण परिवार से थे और सहरसा के उस इलाके से मेरा जुड़ाव रहा है जहां उनका घर था। वो स्टूडेंट के रूप में भी फिजिक्स के विद्यार्थी थे, और कभी भी ऐसे जुनूनी लोगों को आत्महत्या का कभी स्वप्न भी नहीं देख सकता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, चूंकि मैं राजनीति में हूं, मैं मानता हूं कि जुडिशरी से भी ज्यादा भ्रष्ट, करप्ट पॉलिटिकल सेक्टर है, और कैसे जनता की अदालत में ये महाअदालत आपने शुरू किया है,
पॉलिटिशियन को एक्सपोज करना चाहिए और इस केस के माध्यम से पॉलिटिशियन कंप्लीट एक्सपोज्ड होंगे। आज बहुतायत चरित्रहीन, निर्लज्ज और संवेदनहीन लोग राजनीति में जा रहे हैं, जिनको सामाजिक सरोकार से कोई मतलब नहीं है। इसमें बड़े पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, उनकी अय्यासी इन्वॉल्व है और इसीलिए सत्ता के तमाम बड़ी हस्तियां इसको दबाने में, आत्महत्या बनाने में लगी रही। हम आपके शुक्रगुजार हैं। अंतर पीड़ा थी मेरी और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप जैसे लोग समाज को एक नई ऊर्जा, नया प्रकाश, युवा पीढ़ी को एक नई शक्ति देने के लिए एक अभियान शुरू किया है और इस अभियान की सफलता की कामना करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 महीने तक धुआंधार हम लोगों ने आंदोलन चलाया, तब बिहार सरकार की नींद खुली। बिहार का एक उभरता हुआ शानदार व्यक्तित्व, जिसे लोगों ने अपने जबड़े में समेट करके, मड़ोर करके मार दी। और 1 महीने के बाद राजीव नगर में उनके पिताजी बैठे हुए थे, थाना में जा रहे थे। जब ये आंदोलन शुरू हुआ बिहार में, तब बिहार सरकार ने एफआईआर दर्ज किया। ये शर्म का विषय है कि 1 महीना लगा एफआईआर दर्ज करने, जिसको सो मोटो इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसलिए जब कभी भी कोई बड़े घराने के राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन और ऐसे अय्यासी में, ऐसे हत्याओं में जब जुड़ते हैं, तो पूरे देश के राजनीतिज्ञ उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए ये जब खुलेगा तो देश का बड़ा होगा। राजनीतिज्ञों का एक बड़ा सेक्टर जो आज राजनीति को सेवा नहीं, राजनीति को अपनी अय्यासी का माध्यम बनाया है, उसका चेहरा भी बेनकाब होगा। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि वहीं से रोक नहीं है, इसमें सीधा सीधा मर्डर है। नहीं तो 1 महीने में बिहार में कैसे दबाव हर जगह काम कर रहा था और आज भी दबाव हर जगह काम कर रहा है। इसलिए जनता की अदालत में ये सब नंगे होंगे, खुलेगा और फिर कोई सुशांत आत्महत्या का नाटक नहीं कराया जाएगा, बल्कि हत्या होगी तो सीधे वो जेल जाएंगे। धन्यवाद।